Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see notes or summaries from chapter number 8 measurement of time and motion. So ये chapter already हम complete कर चुके हैं, बुक का जो भी exercise था वो भी देख चुके हैं. इस वीडियो में हम इसकी summary देख लेंगे, notes देख लेंगे और exam based questions की practice कर लेंगे. So this is going to be the last part of this chapter, chapter number 8 from class 7th NCERT of Science Curiosity. So let us just start with the summary or notes you can say. So सबसे पहले हमने पढ़ा था measurement of time. Time को नापते कैसे हैं? So long ago humans observed natural repetitive events such as sunshine, sunset, moon phases and seasonal changes to keep track of time. पुराने समय में जो मनुष्य है वो कैसे टाइम को ऑब्जर्व करता था? वो एक कोई भी मूवमेंट जो रिपीटेशन में हो रहा है, जैसे रोज सुबह सूरज निकलता है, शाम को सूरज डूबता है, तो वो सारा इवेंट जैसे सुबह हो गई, शाम हो गई, तो ये एक टाइम का मेजरमेंट हो गया. फिर मून के जो फेजेस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट. देन सीजन्स कैसे बदलते हैं, क्लाइमेट जो चेंज होता है सीजन के हिसाब से उसको ट्रैक करना, इस तरीके से टाइम को पहले के लोग ट्रैक करते थे. लेटर बाद में क्या हुआ, दे डेवलप्ड आर्टिफिशियल टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. उसके बाद कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके की जो मशीन्स वगैरह है जैसे वो डेवलप हुए टू रिकॉर्ड स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. नाउ एंशिएंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम. पुराने कौन कौन से तरीके थे जिससे हम जानते हैं कि टाइम को नापा जाता था? जैसे सनडायल का इन्वेंशन हुआ. मेजर टाइम यूजिंग द चेंजिंग शेडोज ऑफ द सन. जैसे हमने देखा था कि जहां पर सूरज की छाया पड़ती है, रोशनी आती है और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी छाया जहां पड़ती है उस वक्त उतना ही टाइम हो रहा होता है, तो उसमें सन की जो शेडो है उसको उसके थ्रू टाइम को मेजर किया जाता है. देन वाटर क्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था. इट मेजर टाइम फ्रॉम स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ और इनटू अ कंटेनर. जैसे एक बोल लिया था हमने, कटोरी, उसमें छेद है तो उसमें पानी कब तक भरता है या फिर कब खाली होता है, उस हिसाब से. देन आर ग्लास के बारे में हमने पढ़ा था. मेजर टाइम बाय फ्लो ऑफ सैंड बिटवीन टू चैम्बर्स. जो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरीके का, इसमें से सैंड यहाँ से गिरती रहती है तो कितनी देर में गिर रही है, तो ये एक तरीका होता है. देन कैंडल क्लॉक के बारे में पढ़ा था. कैंडल पे मार्क होते हैं लेवल्स, जैसे जैसे जलती जाती है कैंडल बर्न होती जाती है तो उस हिसाब से टाइम को ट्रैक रखा जाता था. देन दीज डिवाइसेस हेल्प डिवाइड टाइम बिफोर मैकेनिकल क्लॉक्स एग्जिस्टेड. जब तक ये मैकेनिकल मशीन वाली जो क्लॉक्स है जो आज हम लोग देखते हैं वो नहीं आई, मॉडर्न क्लॉक्स, तब तक यही चीजें हेल्प करती थी टाइम को ट्रैक करने में. देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे टाइम कीपिंग में हेल्प करते हैं. So as societies advanced and travel increased, more accurate clock became necessary. बहुत ज्यादा accurate clocks अब आने लग गई. Mechanical clocks जो है improved greatly after invention of pendulum clock. Pendulum इस तरीके का हमने देखा था कि यहाँ पे बॉब होता है और वो ऐसे हमने देखा था ऑसिलेशन होता है जिसके थ्रू टाइम नापा जाता है. तो जब इसका इन्वेंशन हुआ इन 17th century, उसके बाद बहुत ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो डेवलप हो गई. टुडे हाईली प्रिसाइज क्लॉक लाइक क्वार्ट्ज क्लॉक एंड एटॉमिक क्लॉक्स आर यूज्ड. आजकल तो बिल्कुल सेकंड्स के भी बहुत छोटे फ्रैक्शंस को नापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है. एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं दैट दे लूज ओनली 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स. अरबों खरबों सालों में 1 सेकेंड का ही इधर उधर होता है एटॉमिक क्लॉक्स में. तो इतना ज्यादा एक्यूरेसी से आजकल हम टाइम नाप सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हमने देखा था यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम. टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम या एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. इसको हम स्मॉल लेटर एस से लिखते हैं. लार्जर यूनिट्स भी है, जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. सो यूनिट सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस विदाउट अ डॉट. जैसे सेकेंड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मिनट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है. सो स्मॉलर लेटर में लिखा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज स्लो और फास्ट. टू कंपेयर मोशन द ऑब्जेक्ट्स दैट कवर्स मोर डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इज सेड टू बी फास्टर. ये हमने देखा था स्लो और फास्ट स्पीड के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सेम टाइम में मान लो 1 घंटे में एक बच्चा यहां तक गया और 1 घंटे में सेम दूसरा बच्चा सेम जगह से स्टार्ट करता और वो यहीं तक गया, तो हम क्या कहेंगे, ये पहला वाला बच्चा जो है ए वाला ये फास्ट है क्योंकि 1 घंटे में वो ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया. तो वही कह रहे हैं मोर डिस्टेंस जो सेम टाइम में कवर करेगा वो फास्ट होता है. ये आइडिया कैसे हुआ? तो दिस आइडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट इन एक्टिविटीज सच एज रनिंग रेसेस एंड व्हीकल मूवमेंट. गाड़ियां जो चलती हैं उसमें अंदाजा लगाने के लिए और जो रेसेस वगैरह होते हैं उसमें हम पता करते हैं इसी आइडिया से कि कौन फास्ट था और कौन स्लो था, किसकी स्पीड ज्यादा थी किसकी कम थी. तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का. तो स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कि कितनी तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है. इसकी डेफिनेशन क्या थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हमने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। सो कॉमन यूनिट्स इंक्लूड मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हम स्पीड को नापते हैं और बड़े यूनिट में देखना है तो किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा जाता है। सिंस स्पीड में चेंज ड्यूरिंग मोशन, जब मूवमेंट हो रही है तो उसमें स्पीड बदल सकती है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफन रिप्रेजेंट्स एवरेज स्पीड। कभी कभी बहुत समय के स्पीड को, मूवमेंट को हम एवरेज स्पीड बता देते हैं। जैसे कार चल रही है तो कार जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सेम डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। कभी बहुत फास्ट हो सकती है, कभी स्लो चलेगी, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अभी मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमने पहला फॉर्मूला देख लिया। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस को यहां रख दो तो टाइम इधर जाएगा मैथ के हिसाब से, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये रहा, एक ही फॉर्मूला आपको ये याद करना है, इससे सारे निकल जाएंगे। और टाइम अब यहां रख दो, स्पीड को इधर ले आओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो दीज फॉर्मूलाज सॉल्व मोशन बेस्ड प्रॉब्लम सच एज ट्रैवल टाइम एंड व्हीकल स्पीड। इससे हम स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मतलब होता है एक लाइन में चलना, सीधा। इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधे लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ओके, नाउ ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसकी जो स्पीड है वो रिमेन रहती है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड, जैसे इतने बड़े रास्ते पर कोई चीज चल रही है, साइकिल चल रही है, कार चल रही है, तो उसकी स्पीड पूरे रास्ते पर यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। द ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लो यहां से कार स्टार्ट हुई तो यहां तक अगर वो 1 घंटे में पहुंची है और ये डिस्टेंस है मान लो 1 किलोमीटर, तो अगला 1 किलोमीटर भी वो 1 घंटे में ही पहुंचेगी। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होगा, उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। मोशन मतलब होता है मूवमेंट। ओके, नाउ सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। चल तो स्पीड सीधी रही है, जो भी चीज चल रही है मोशन सीधा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर तेज चल रही है गाड़ी, कहीं पर स्लो चल रही है, तो स्पीड्स जो है ये चेंज होती रहती है। स्पीड कीप्स चेंजिंग, अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 1 घंटे में गाड़ी अभी 1 किलोमीटर गई है तो अगले 1 घंटे में हो सकता है आधा किलोमीटर ही जाए या 2 किलोमीटर चली जाए तेज चले तो। ओके, सो ये डिपेंड करता है। सो इन रियल लाइफ यूनिफॉर्म मोशन इज अनकॉमन, सो वी ऑफन यूज एवरेज स्पीड टू डिस्क्राइब मोशन एक्यूरेटली। तो रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है कि एक ही स्पीड में चलती जा रही है कोई चीज, कभी तेज कभी कम हो जाती है, इसीलिए हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। ओके, ताकि हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को दर्शा सकें। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द समरी। नाउ लेट अस जस्ट डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, एमसीक्यू रहेंगे। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हर पार्ट में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी, फिर आंसर बताऊंगी, आप चाहें तो बीच में मार्क कर सकते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, आवर, सेकेंड, मिनट या मिली सेकेंड। देन विच एंशिएंट डिवाइस मेजर टाइम यूजिंग द सन शेडो। कौन सा डिवाइस सन की शेडो यानी परछाई को यूज करके टाइम मेजर करता था, आवर ग्लास, वाटर ग्लास, सन डायल या कैंडल क्लॉक। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड। जब एक पेंडुलम ऐसे स्पीड को कवर करता है डिस्टेंस को, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड, टाइम पीरियड, साइकिल टाइम या फ्रीक्वेंसी। देन इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला है सेकेंड। क्या देखा था हमने, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड, जिसे हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, या मैंने आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए। देन विच एंशिएंट डिवाइस मेजरिंग टाइम यूजिंग सन शेडो। तो इसमें हमने देखा था सन डायल, ये शेडो जो फॉर्म होती है सनलाइट से, उससे टाइम मेजर करने में हेल्प मिलती है। तो सी इसका आंसर है। देन टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, बी इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड। फॉर्मूला कौन सा है स्पीड का, टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इंटू डिवाइडेड बाय टाइम या स्पीड इंटू टाइम। देन व्हाट विच फैक्टर अफेक्ट्स द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किससे इफेक्ट होता है, मास ऑफ द बॉब,
कि जो वो सर्कल है ये कितना भारी है या हल्का है, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये कितनी लंबी है या छोटी है, या शेप ऑफ द बॉब, बॉब किस शेप का है, या कलर ऑफ द स्ट्रिंग। अ डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड ओडोमीटर, स्टॉपवॉच, स्पीडोमीटर या थर्मोमीटर। स्पीड नापने का जो डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो इसमें फोर्थ का आंसर है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज डिफाइंड एज हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल पर यूनिट टाइम। ओके, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। नाउ फिफ्थ वाला है कि किस चीज से जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का ये वो इफेक्ट होता है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो छोटी है या बड़ी है उससे, तो 20 का करेक्ट आंसर है। देन डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, जिससे ये नापा जाता है कि कोई भी जो व्हीकल है वो कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, एक समय में मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, linear, circular या यूनिफॉर्म। देन विच डिवाइस मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल? स्पीडोमीटर। अब डिस्टेंस किससे नापा जाता है? ओडोमीटर, स्टॉप वॉच या क्लॉक। इन रियल लाइफ सिचुएशन मोस्ट मोशन इज, रियल लाइफ में सारे मोशन, अधिकतर मोशन कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, नॉन यूनिफॉर्म या सर्क्यूलर। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर कवर हो रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो डी वाला इसका आंसर है, मैंने अभी समझाया था समरी में। फिर कौन सा डिवाइस ऐसा है जो डिस्टेंस को नापता है? तो ओडोमीटर। ओके, देन रियल लाइफ सिचुएशन में यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा होते हैं, जैसे व्हीकल स्लो डाउन और स्पीड अप। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 10 से 12 तक के क्वेश्चन। क्वार्ट्ज क्लॉक वर्क बेस्ड ऑन सैंड मूवमेंट, वाटर फ्लो, वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल या मोशन ऑफ पेंडुलम। क्वार्ट्ज क्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था, ये कैसे वर्क करते हैं। जो पेंडुलम है इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? 10 ऑसिलेशन कवर कर रहा है एक पेंडुलम क्लॉक या पेंडुलम 20 सेकेंड में, तो उसका टाइम पीरियड कितना है ये कैलकुलेट करना हमने सीखा था वीडियोस में। देन द यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये किसकी यूनिट है? टाइम की, डिस्टेंस की, स्पीड की या एक्सेलरेशन की? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो क्वार्ट्ज क्लॉक जो है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो वाइब्रेशन होता है उस बेसिस पे टाइम को नापता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पेंडुलम में 10 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में हुए, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 10 को 20 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बचा 2/1 यानी कि 2 सेकेंड्स। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। किलोमीटर पर आवर जो है, किलोमीटर पर आवर से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस? इनमें से टाइम नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज नहीं करते हैं? तो पहला है सन डायल, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है थर्मोमीटर, चौथा है एटॉमिक क्लॉक। कौन सा हम टाइम नापने के लिए यूज नहीं करते हैं? सो इसका आंसर आप मार्क कर लीजिए। देन 14th है, एक कार है जो कवर करती है 100 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या है? तो स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करेंगे। देन स्टॉप वॉच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग। स्टॉप वॉच क्यों यूज करते हैं? लेंथ नापने के लिए, स्मॉल टाइम के इंटरवल को नापने के लिए, सीजन्स को नापने के लिए, टेम्परेचर को। तो इसका आंसर है, चलिए तीनों के देख लेते हैं। सो इनमें से थर्मोमीटर जो बुखार या टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है, ना कि टाइम नापने के लिए। ओके, सो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 100 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहे थे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 100 किलोमीटर, और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 घंटे। तो ये 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसका आंसर है सी वाला। ओके, 13th भी बता दिया, 14th भी। स्टॉप वॉच जो है छोटे जो टाइम इंटरवल्स होते हैं, जैसे सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, रेस वगैरह होती है उसमें नापने के लिए यूज होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 16th to 18th क्वेश्चन देखते हैं। ऑसिलरी मोशन रेफर्स टू, ऑसिलरी मोशन क्या होता है? जो सर्कल में होता है या बैक एंड फोर्थ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इस तरीके से, जैसे हमने पेंडुलम का देखा था। स्ट्रेट मोशन को कहा जाता है, या मोशन विद कांस्टेंट डायरेक्शन। देन कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है। देन विच क्लॉक इज मोस्ट एक्यूरेट टुडे? आज के समय में सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है? पेंडुलम, क्वार्ट्ज, वाटर या एटॉमिक क्लॉक। देन 18th है, इफ टाइम इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। मान लो टाइम बढ़ गया है और डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड क्या कहलाएगी? इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, सेम है या बिकम 0? देखो डिस्टेंस सेम है और टाइम हमने ज्यादा ले लिया डिस्टेंस को कवर करने में, तो स्पीड कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। सो ऑसिलरी मोशन जो होता है बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, आगे और पीछे इस तरीके से मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं जब रिपीटेडली इन अ बैक एंड फोर्थ पैटर्न में, जैसे पेंडुलम। ओके, देन
आज के समय में एटॉमिक क्लॉक सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताती है मॉडर्न क्लॉक्स में। ओके, ये मिलियंस ईयर्स में हो सकता है एक आध सेकेंड इधर उधर हो। टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब स्पीड का क्या हुआ है, स्पीड डिक्रीज हुई है, कम हुई है, ओके, डाउन हुई है। नाउ 19th और 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, मोशन विदाउट डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा चलते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? देन अ रनर हु कंप्लीट्स अ रेस इन शॉर्टेस्ट टाइम इज स्लोएस्ट, फास्टेस्ट, स्टेशनरी या यूनिफॉर्म। कम समय में एक रनर ने रेस को कंप्लीट किया तो उसकी स्पीड क्या है, इसमें से सही टिक करना है। तो चलिए दोनों के आंसर देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है कांस्टेंट होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। ओके, सो ये वाला बी वाला सही है। देन रनर जो जल्दी रेस को कवर करेगा शॉर्टेस्ट टाइम में, तो वो क्या है? फास्टेस्ट है ना। सो द वन हु finish the race in least time has the greatest speed, so they are fastest. Now अब हम fill in the blanks देख लेते हैं। So here you can see, इसमें भी मैंने 20 लिए हैं। सो द मोशन ऑफ अ पेंडुलम रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। इक्वल इंटरवल टाइम में पेंडुलम जो रिपीट करता है मोशन, उसे क्या कहते हैं? द डिवाइस यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली इज अ डैश। देन द सैंड बेस्ड एंशिएंट डिवाइस यूज टू मेजर टाइम इज कॉल्ड एन डैश। सैंड के बेसिस पे जो अभी भी मैंने समरी बताते वक्त भी इसको बना के बताया। अ रनर हु कवर्स मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम इज सेड टू बी मूविंग। देन द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम commonly used to measure long journey is called dash per hour। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं पांचों के। सो सबसे पहले पेंडुलम जो रिपीट करता है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे आप ऑसिलेटरी भर लेंगे। जो टाइम को शॉर्ट इंटरवल नापने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूरेटली, वहां पे स्टॉप वॉच आएगा। ओके, देन सैंड बेस्ड जो है उसे हम आवर ग्लास कहते हैं। रनर जो जल्दी ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा उसे हम फास्टर कहेंगे, मूविंग फास्टर, वो फास्ट मूव कर रहा है। और लॉन्ग जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर पर आवर यूज होता है और शॉर्ट डिस्टेंस को मीटर पर सेकेंड। ओके, किलोमीटर की जगह मीटर आ जाता है और आर की जगह सेकेंड आ जाता है। नाउ नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश मोशन। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन द डैश ऑफ द पेंडुलम। देन किस चीज पे डिपेंड करता है? स्ट्रिंग पे या बॉब पे? अभी हमने पढ़ा था। देन व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ड्यूरिंग मोशन, द मोशन इज कॉल्ड। द स्पीड चेंज हो रही है तो कौन सा मोशन होता है? अ वॉल क्लॉक यूजुअली मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड। जो दीवार घड़ी होती है उसमें क्या क्या नापा जा सकता है? घंटा, मिनट और क्या नापा जा सकता है वो यहाँ बताइए। द डिवाइस इनसाइड अ व्हीकल दैट मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड। चलो इनके आंसर देख लेते हैं। सो पेंडुलम क्लॉक ये पेंडुलम मोशन पे वर्क करती है, या ऑसिलरी मोशन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ऑसिलरी आप लिख लीजिएगा। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, length of the string of the pendulum. Then when the speed of an object changes during the motion is called non-uniform. Okay, the wall clock से हम hour, minutes और seconds नाप सकते हैं। सेकेंड वाली भी तो घड़ी सुई होती है घड़ी में, है ना। देन द डिवाइस इनसाइड अ व्हीकल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो हम ऑडोमीटर से नापते हैं। ओके, नाउ 15 तक देख लेते हैं। द सिंबल ऑफ यूनिट मिनट इज रिटन एज। मिनट को कैसे लिखा जाता है? द मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट किस एक्टिविटीज में? जैसे स्पोर्ट्स एंड डैश। The uniform motion graph always show equal distance covered in equal dash. The earliest clocks were based on natural repetitive events like day and. Then the flow of water was used to measure time in a device called a dash clock. Water का flow किस में यूज किया जाता है? So meter को हम किस तरीके से लिखते हैं? स्मॉल लेटर में MIN लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा जाता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकम इम्पोर्टेंट इन एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स और मेडिसिन। देन द यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, इसमें टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। अर्लीस्ट क्लॉक जो है वो डे और नाइट के रिपीटेटिव मूवमेंट से या इवेंट से नापा जाता था। फ्लो ऑफ वाटर जो है वो वाटर क्लॉक में यूज होता था टाइम को मेजर करने के लिए। नाउ 16 to 20th, टू कैलकुलेट स्पीड व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर नोन वी डिवाइड डिस्टेंस बाय। जो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड करते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है 10 सेकेंड में तो उसकी स्पीड कितनी है?
Then in modern clock, the vibrating object used in digital watches is called a dash crystal. ये अभी आया भी था पिछले पार्ट में भी. Then the traveling at a constant speed means covering equal distance in equal. Then atomic clocks are extremely accurate because they work using vibration of dash. इनके आंसर्स देख लेते हैं. So डिस्टेंस स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अगर 100 मीटर अब स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस स्पीड निकालना है हमें, तो यहाँ पे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 10. 100 क्या है डिस्टेंस और 10 क्या है सेकेंड टाइम. 10 से 10 कैंसिल, यानी 10 सेकेंड इसका आंसर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. ना मॉडर्न क्लॉक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, वो उसका वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू टाइम को नापा जाता है. ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक जैसी स्पीड है तो हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में. एटम जो होते हैं वो एटमिक क्लॉक्स आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट बिकॉज दे वर्क यूजिंग वाइब्रेशन ऑफ एटम्स. एटम्स के वाइब्रेशन से ये क्लॉक जो है वो टाइम को मेजर करते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ओके, सो 30-40 वर्ड में इनके आंसर्स होंगे. तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे, उसके बाद आंसर्स देखेंगे. ओके, सो लेट अस जस्ट सी. 10 ये रहे क्वेश्चंस और 10 ये रहे. ठीक है, तो चलो सबके आंसर्स देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑसिलेशन इन अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन क्या होता है? सो ऑसिलेशन इन पेंडुलम इज द कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन गोइंग टू वन एक्सट्रीम देन अपोजिट एक्सट्रीम एंड रिटर्निंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से स्टार्ट होके बैक और फोर्थ जा रही है तो उस मूवमेंट को, और फिर से मीन पोजीशन पे रिटर्न आ जाने की मूवमेंट को हम ऑसिलेशन कहते हैं. व्हाई वर एंशिएंट डिवाइसेस लाइक सन डायल्स नॉट फुली रिलायबल. सन डायल वगैरह पूरी तरीके से विश्वसनीय क्यों नहीं थे? उस पर टाइम कभी कभी एग्जैक्ट क्यों नहीं शो होता था? सो सन डायल्स वर नॉट ऑलवेज रिलायबल बिकॉज दे डिपेंड ऑन सनलाइट. सनलाइट पे वो डिपेंड करते हैं. टाइम कुड नॉट बी मेजर्ड ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर, नाइट, इंडोर्स और व्हेन द शेडो वाज अनक्लियर और डिस्टॉर्टेड. सो टाइम सनलाइट की हेल्प से इसमें नाप रहे हैं. तो जब सनलाइट नहीं है, मान लो रात को या बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं दिख रहा है या घर के अंदर, कैसे नापेंगे, है ना? इसलिए ऑलवेज इट इज नॉट रिलायबल. देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड. तो स्पीड ये बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव एट मूवमेंट. किसी भी समय में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है. लेकिन एवरेज स्पीड ये बताता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो यूजफुल व्हेन स्पीड चेंजेस ड्यूरिंग मोशन. स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है, तो उस समय में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं. व्हाई इज स्टॉप वॉच यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्लॉक. नॉर्मल क्लॉक क्यों नहीं यूज होता है? स्टॉप वॉच क्यों यूज होता है रेस वगैरह नापने में, स्पोर्ट्स को मेजर करने में, टाइम वगैरह जो स्पोर्ट्स में होता है? तो इसलिए क्योंकि इसमें स्मॉल इंटरवल को एक्यूरेटली नापा जा सकता है, मेकिंग इट सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रेस टाइमिंग्स और शॉर्ट इवेंट्स. व्हाइल नॉर्मल क्लॉक्स ओनली शो आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. ये जो स्टॉप वॉच वगैरह होते हैं सिर्फ सेकेंड्स के भी फ्रैक्शंस नाप सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर जिन बच्चों ने देखे हुए हैं पहले चैप्टर्स, तो वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, तो आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा. आप सोचोगे कि सिर्फ ये समरी वाला वीडियो देख के हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो आप वो वीडियो फटाफट देख लीजिए, 2 पार्ट्स हैं जो. नाउ पेंडुलम क्लॉक कैसे टाइम मेजर करता है. सो पेंडुलम क्लॉक यूज रेगुलर एंड रिपीटेड ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम. सिंस ईच ऑसिलेशन टेक्स इक्वल टाइम, इट हेल्प्स मेजर इक्वल टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली फॉर टाइम कीपिंग. नाउ हाउ डज द लेंथ ऑफ पेंडुलम अफेक्ट्स इट्स टाइम पीरियड. पेंडुलम के लेंथ जो होती है वो कैसे अफेक्ट करती है टाइम पीरियड को. सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस when the pendulum length increases. अगर स्ट्रिंग ये जो है लंबी होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और अगर छोटी होगी तो a long pendulum swings has to move slowly and a shorter one swings faster, affecting its oscillation. अब ये लंबा अगर स्ट्रिंग है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा इधर से इधर, और छोटी स्ट्रिंग है तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, राइट? सो इसीलिए टाइम जो इंटरवल है वो चेंज होता है, टाइम पीरियड इसमें. नाउ 7th क्वेश्चन इज, व्हाई आर एटॉमिक क्लॉक कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट. एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं उनको क्यों एक्यूरेट माना जाता है, उससे क्यों एक्यूरेट टाइम मेजर किया जाता है? सो they measure time using vibration of atoms which are extremely constant and stable, allowing them to lose only 1 second in millions of years. बहुत ही accurate होता है क्योंकि इसमें atoms की vibration, जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके vibration से time को नापा जाता है, जो बहुत constant और stable होते हैं. Uniform motion क्या है, एक example देना है. When an object travels equal distance in equal
टाइम इंटरवल, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड विदाउट स्लोइंग और स्पीडिंग. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका भी एग्जाम्पल देना है. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देन एग्जाम्पल है कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, स्लोइंग, स्टॉपिंग एंड स्पीडिंग repeatedly. Then why do modern clocks use quartz crystal? आज की जो clocks हैं उसमें quartz के crystal क्यों use होते हैं? Because it vibrate at very steady frequency, making quartz clock more accurate and reliable than mechanical clocks. Their regular vibration helps maintain consistent and precise time measurement. Now, next question is 11th. Why is time measurement important in sports? जो games वगैरह होते हैं उसमें time measurement इतना ज़्यादा important क्यों है? जैसे रेस होता है तो एक सेकंड से आगे पीछे हो सकते हैं ना, इसीलिए टाइम मेजरमेंट जरूरी होता है. सो टाइम मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स बिकॉज इवन स्मॉल टाइम डिफरेंस कैन डिसाइड विनर. देन स्पेशली इन रनिंग, स्विमिंग और रेसिंग इवेंट्स वेयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन सेकंड्स और मिली सेकंड्स. सेकंड्स के भी मिलियंथ पार्ट में नापा जाता है. देन व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम का टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन. जैसे मीन टाइम से शुरू किया, इधर गया और फिर से मीन टाइम पे आया, तो उसे हम कहते हैं full oscillation. It remains nearly constant for pendulums of the same length at the same place. Now question number 13th है, why can't we use an hourglass for very short timing? छोटे समय के लिए हम hourglass को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि hourglass में हमने देखा था sand जो गिरती है ना, तो वो वाली clock. तो hourglass cannot measure short intervals because sand flow is slow and fixed. सैंड जो गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ इसमें इंस्ट्रूमेंट में, वो फिक्स होता है, इसलिए अनसूटेबल है सेकंड्स वगैरह को नापने के लिए, छोटे टाइम पीरियड को प्रिसिशन यानी बिल्कुल एक्यूरेटली नापने के लिए. व्हाई डू व्हीकल्स हैव बोथ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, उसमें स्पीडोमीटर भी होता है और ओडोमीटर भी होता है, दोनों होते हैं. क्यों? सो स्पीडोमीटर ये करंट स्पीड, गाड़ी कितनी तेज चला रहे हैं वो बताने के लिए होता है, और ओडोमीटर ये बताता है कि गाड़ी अभी तक कितना चल चुकी है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है. ये हेल्प करता है फ्यूल यूजेस एस्टिमेट करने में, टाइम ट्रैवल देखने में, ट्रैवल टाइम देखने में, और मेंटेनेंस की जरूरत है, गाड़ी को रिपेयर वगैरह कराना है, सर्विसिंग करानी है, वो पता करने में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज मेजरिंग स्पीड यूजफुल इन डेली लाइफ. स्पीड को नापना क्यों जरूरी है आजकल की लाइफ में? Measuring speed helps determine how fast something is moving. इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज जो है कितनी फास्ट चल रही है. प्लान ट्रैवल टाइम, ट्रैवल में कितना टाइम लगेगा वो प्लान करने में, परफॉर्मेंस कंपेयर करने में, सेफ्टी लिमिट्स को मेंटेन करने में, एंड अंडरस्टैंड मोशन इन स्पोर्ट्स व्हीकल एंड मशीन्स. इसीलिए स्पीड को नापना बहुत सारे फील्ड में इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई इज सेकंड यूज्ड एज एसआई यूनिट ऑफ टाइम. सेकंड को एसआई यूनिट क्यों माना गया? सो बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट. पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, इसलिए ये इजी है डिवाइड करने में, मेजर करने में एक्यूरेटली विद मॉडर्न क्लॉक्स, अलाउइंग consistent global scientific measurement. Okay, now next is 17th है, why does bob's mass not affect pendulum time period. जो बॉब की स्ट्रिंग होती है ये तो टाइम को इफेक्ट करती है, लंबी होगी तो टाइम ज्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, छोटी होगी तो कम, लेकिन ये जो बॉब है ये इफेक्ट नहीं करता टाइम पीरियड को. सो टाइम पीरियड डिपेंड ऑन योर लेंथ एंड ग्रेविटी. द मास does not affect the swimming speed because heavier and lighter bobs experience the same gravitational acceleration. सिर्फ लेंथ इफेक्ट करती है स्ट्रिंग की, जो बॉब का मास है वो इफेक्ट नहीं करता है. Now, how did natural events help early humans measure time? पहले के जो मनुष्य थे वो टाइम को नेचुरल इवेंट से कैसे नापते थे? तो वो रिपीटेड जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते थे, जैसे सनराइज, सनसेट, मून फेजेस या चेंजिंग सीजन. ये जो रेगुलर पैटर्न है ये हेल्प करते थे उनको दिनों को डिवाइड करने में या मंथ को डिवाइड करने में, साल को डिवाइड करने में, कि 3 महीने गर्मी रहेगी, 3 महीने बारिश होगी, 3 महीने ठंड रहेगी. तो इस तरीके से वो इवेंट से टाइम को नापते थे. Now, next question is, why do most objects not have uniform motion? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल लाइफ मोशन जो होते हैं उसमें रुकावटें आती हैं, फ्रिक्शंस होते हैं, ट्रैफिक आता है, गाड़ियां चल रही है तो ऐसा थोड़ी लगातार चलती जाएगी और एक जैसी स्पीड होगी. कहीं ट्रैफिक है, कहीं मोड़ आ रहा है, टर्न आ रहा है, तो स्पीड स्लो करनी होगी, तो स्पीड चेंज होती रहती है. इसी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा और कम होती रहती है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म मोशन जो है रेयरली देखने को मिलता है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ज्यादा देखते हैं. ओके, नाउ व्हाई is accurate time measurement important in science and technology? साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में
मेजरमेंट जो होता है टाइम का बिल्कुल एक्यूरेट पता होना क्यों जरूरी है. सो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट सपोर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, कंप्यूटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. छोटे छोटे टाइमिंग एरर से भी परफॉर्मेंस और कैलकुलेशन डाटा एक्यूरेसी को इफेक्ट हो सकता है, गलत हो सकती है चीजें. Okay, so with this we are done with 20 short answer question. Now we are moving ahead with a long answer question. Okay, so इसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं, 6 के आंसर्स मैं बता रही हूँ. जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से आप आंसर्स को मोल्ड कर सकते हैं. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टाइम मेजरमेंट इवॉल्व फ्रॉम नेचुरल ऑब्जर्वेशन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड, इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम मेजरिंग डिवाइस. टाइम को मेजरमेंट करने का जो तरीका कैसे इवॉल्व हुआ वो बताना है और डिवाइसेस के एग्जाम्पल भी देना है, पहले के भी और अभी के भी. So early humans observed natural events like sunrise, sunset, moon phases and seasons to measure time. बाद में devices develop हुए जैसे sundials, water clocks, hour glasses and candle clocks were developed. With scientific progress, scientific field में developments हुए, मैकेनिकल और पेंडुलम क्लॉक्स वर इन्वेंटेड. टुडे हाईली एक्यूरेट क्वार्ट्ज क्लॉक्स जो है एंड एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो ग्लोबली यूज होते हैं, पूरी दुनिया में यूज होते हैं प्रिसाइज तरीके से टाइम को नापने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. Describe the structure, working and characteristic of a simple pendulum. पेंडुलम का हमें स्ट्रक्चर बताना है, वर्किंग कैसे करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताने हैं और एक्सप्लेन करना है हाउ एन ऑसिलेशन अकर्स एंड हाउ द टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड. ऑसिलेशन कैसे होता है और टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होता है. सो अ सिंपल पेंडुलम हैज अ स्ट्रिंग. इसमें एक स्ट्रिंग होता है, एक बॉब होता है, अटैच टू अ फिक्स सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट से अटैच होता है. व्हेन पुल्ड एंड रिलीज इट स्विंग बैक एंड फोर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देता है. वन कंप्लीट स्विंग, एक पूरे जो स्विंग कंप्लीट होता है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं. टाइम पीरियड एक टाइम है जो लिया जाता है पेंडुलम के द्वारा वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर स्मॉल स्विंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड वाला, डिस्कस व्हाई लेंथ ऑफ पेंडुलम अफेक्ट्स इट्स टाइम पीरियड व्हाइल द मास ऑफ बॉब डज नॉट इंक्लूड एन एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट रेफरेंस. देखो इसे हम बॉब कहते हैं ना, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो वही यहाँ दिया है. लॉन्गर पेंडुलम जो होगा उसका स्विंग स्लोली होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, इसीलिए इंक्रीज कर देगा ये टाइम पीरियड को. बॉब का जो मास है ये इफेक्ट नहीं करता है स्विंग टाइम को. एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पेंडुलम ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट मासेस हैव द सेम टाइम पीरियड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. आइडेंटिकल मतलब एक जैसी कंडीशन में अगर सेम लेंथ का पेंडुलम रखा जाए, बॉब का मास चाहे कुछ भी हो, तो टाइम हमेशा सेम आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन स्पीड. स्पीड डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, डिस्क्राइब करना है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को विद सुटेबल एग्जांपल. सो स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव. ये कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो है ये रिलेटेड है. सो इफ टू आर नोन थर्ड कैन बी कैलकुलेटेड. अगर दो हमें पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल, एक कार 60 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 60 डिवाइडेड बाय 2. स्पीड डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 30 तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी कार की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक्सप्लेन डिफरेंसेस यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल एंड गिव सिचुएशंस वेयर ईच टाइप ऑफ मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड. सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो, जैसे ट्रेन मूव हो रही है स्टेडली और स्ट्रेट ट्रैक पे. नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब स्पीड चेंज हो, डिस्टेंस वरी ओवर टाइम. नाउ लाइक अ कार इन ट्रैफिक. यूनिफॉर्म मोशन रेयर होता है डेली लाइफ में, नॉन यूनिफॉर्म कॉमन होता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई एवरेज स्पीड इज मोर यूजफुल देन इंस्टेंटेनियस स्पीड इन डेली लाइफ. एवरेज स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सुटेबल एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर फॉर एंटायर जर्नी. एवरेज स्पीड जो है प्रैक्टिकल मेजर होता है, टोटल जो ट्रैवल टाइम लगा है, ट्रैवल परफॉर्मेंस है उसको. एग्जाम्पल, एक व्हीकल जो गाड़ी चल रही है वो स्लो डाउन होगी, कभी तेज होगी कभी स्लो होगी, बट एवरेज स्पीड जो होगी हेल्प्स एस्टिमेट ट्रैवल टाइम एंड कंपेयर जर्नीज इफेक्टिवली. So with this students we are done with all the questions. So I hope these questions are going to help you in your exam. So this is the last part of chapter number 8. इसके साथ chapter 8 हमने complete कर लिया है. यहाँ आप content sheet देख सकते हो. chapter 1 से लेके और 6
ये सारे चैप्टर्स और 7, इन सभी चैप्टर्स के ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट भी देख चुके हैं, है ना। तो लास्ट पार्ट तक इसका कंप्लीट है। अब हमने चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9, 10, 11 ये तीनों चैप्टर कंप्लीट है। इनके नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट होता है ना, जिसमें एक समरी वगैरह देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा, वो तीनों में अपलोड करने वाली हूँ। ओके, सो आई होप दीज वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू। प्लीज कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.